के एक और परमाणु वैज्ञानिक के घर पर इजराइल की ओर से बड़ा हमला किया गया है। इजराइल की ओर से लगातार ईरान के जो परमाणु संयंत्र हैं, चाहे वो न्यूक्लियर साइट्स हो या फिर उनके वैज्ञानिक, उनके घरों को टारगेट किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये कि ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक के घर पर ये बड़ा हमला किया गया है। आईडीएफ की ओर से ये बड़ा हमला है। तेहरान में मौजूद है घर वैज्ञानिक का, जिस पे अटैक किया गया है। अब तक 1 दर्जन ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर चुका है इजराइल, और टारगेट पर है ईरान के न्यूक्लियर साइट, साथ ही उनके साइंटिस्ट। और अब तक अगर बात की जाए तो अब तक कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जिनको इजराइल के अटैक में मारा जा चुका है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यहाँ पे ये कि एक और तेहरान में मौजूद घर पर अटैक किया गया, और ये जो घर है ये है परमाणु वैज्ञानिक का, जो कि ईरान के लिए काम करते। देखिए एक बाद एक अटैक इजराइल की ओर से। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल पर अब तक 450 मिसाइलें दागी हैं। 8 दिनों में ईरान ने 450 मिसाइल से हमला किया है। ईरान ने पिछले 8 दिनों में 1000 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया है। तो ये समझना होगा, अगर पिछले 8 दिनों को देखें तो 1000 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया है ईरान ने इजराइल पर। और वहीं अगर मिसाइलों की बात करें तो 450 मिसाइलें दागी हैं ईरान ने इजराइल पर। 450 मिसाइलें दागी है, 1000 से ज्यादा ड्रोन अटैक किया गया है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के मिसाइल हमले से कई गाड़ियों में आग लगी है। इजराइल के बेरशेबा में मिसाइल हमले से भारी तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर, ईरान के मिसाइल हमले से कई गाड़ियों में भी भयंकर आग लगी है। इजराइल का बेरशेबा, जहां पर मिसाइल हमले से भारी तबाही, आप देखिए ये खौफनाक मंजर। ये इजराइल का बेरशेबा, वो जगह जहां पर ईरान ने अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया। इजराइल की जंग का 8वां दिन है। चारों तरफ देखिए कैसे गाड़ियों में आग लगी हुई है, आग की लपटें धधक रही हैं, धुएं का गुब्बार उठ रहा है। यहाँ पर कई बहुमंजिला इमारतें भी दिख रही हैं। सब कुछ आग में तब्दील हो चुका है। आग का ये तांडव बता रहा है कि तबाही का कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। और यहाँ पर रिहायशी ये इलाका लग रहा है कि अगर यहाँ पर लोग बाग भी होंगे तो कई जिंदगियों को भी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि ईरान जो है इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, उसके बाद वहाँ पर अटैक करता है। लेकिन इजराइल जो है वो एक ऐसी रणनीति अपनाता है, अगर उसे कहीं पर पता है कि लोग वहाँ पर हैं रिहायशी इलाके के, तो पहले से लोगों को जगह खाली करने की चेतावनी देता है और फिर अटैक करता है। दोनों में यही अंतर है। लेकिन ईरान की अटैक से, ईरान की लगातार घातक हमलों से जो तबाही मची है वो इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। बेरशेबा, ये जगह है बेरशेबा, जहां पर भारी तबाही ईरान की मिसाइल अटैक से। मैं आपको बता रही थी कि अभी 8 दिनों में 450 से ज्यादा मिसाइल अटैक ईरान ने दागी है। 1000 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए हैं। और ईरान के हमले को लेकर आईडीएफ के प्रवक्ता का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पे उनकी ओर से कहा गया है कि ईरान ने बेरशेबा पर हमले की बड़ी योजना बनाई थी। हमने उनकी योजना को बहुत ध्वस्त किया है हद तक, और उनके कई लॉन्चरों को नष्ट भी कर दिया है। लेकिन जो तस्वीरें देख रहे हैं आप बेरशेबा की, जहां पे गाड़ियों में आग लगी हुई है, पूरे इलाके में तबाही दिखाई दे रही है, तो अब आईडीएफ के प्रवक्ता का ये बयान सामने आया है कि ईरान की ओर से बेरशेबा में हमले की बड़ी योजना बनाई गई थी। यानी कि जो तबाही आप देख पा रहे हैं, योजना उससे काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन हमने ईरान के लॉन्चरों को नष्ट कर दिया, कई लॉन्चरों को नष्ट कर दिया। यानी कि इससे ज्यादा बड़ी तबाही करने की योजना थी ईरान की ओर से बेरशेबा में। लेकिन आईडीएफ के प्रवक्ता के बयान के मुताबिक कई लॉन्चरों को हवा में नष्ट कर दिया गया, यानी कि कई हमलों को यहां पे कमजोर किया गया। लेकिन बावजूद इसके आप देख पा रहे हैं कि बेरशेबा में हर जगह पे आपको आग का गोला, जलती हुई गाड़ियां, ध्वस्त इमारतें दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो ईरान की ओर से बेरशेबा को टारगेट किया गया है, इसे बड़े टारगेट करने की योजना थी। लेकिन आईडीएफ के प्रवक्ता के बयान के मुताबिक ये जो योजना थी, इसे कमजोर किया गया। लेकिन बावजूद इसके अभी भी आप बेरशेबा में तबाही का मंजर देख पा रहे हैं। हालांकि आईडीएफ के प्रवक्ता की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक ईरान ने बेरशेबा में बड़े हमले की योजना बनाई थी, लेकिन हमने ईरान की कई लॉन्चरों को नष्ट कर दिया, यानी कि हमले को कमजोर किया। लेकिन उस कमजोर हमले में भी बेरशेबा में तबाही का मंजर देख पा रहे हैं आप, जहां पे कई बहुमंजिला इमारतें, जो कि कई बड़े ऑफिसेज भी हैं बनाए गए। यहाँ पर जानकारी के मुताबिक कई यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, मॉल थे, बड़ी बिल्डिंग्स थी, लेकिन उन सब में तबाही का मंजर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हालांकि आईडीएफ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हमने हमले को कमजोर किया है। और अब आपको ईरान के हमले की एक तस्वीर दिखाते हैं। इजरायली बेरशेबा में एक सीसीटीवी में मिसाइल हमला कैद हुआ है। देखिए कैसे सड़क पर मिसाइल गिरती है इन तस्वीरों के जरिए।
ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे सड़क पर मिसाइल गिरती है। सब कुछ वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इसमें समय है, तारीख है, जगह है। आप देखिए ईरान के हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायली बेरशेबा में एक सीसीटीवी में मिसाइल हमला कैद हुआ है और इसी बेरशेबा में तबाही का खौफनाक मंजर भी देखने को मिला है, जहां पर गाड़ियों में आग लगी है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि जितनी गाड़ियां खड़ी थी सब आग के हवाले हो चुकी हैं। धुआं धधक रहा है। बहुमंजिला इमारतों में किस तरीके से नुकसान हुआ है वो भी सामने आया है। लेकिन ये फुटेज आप देख रहे हैं जो वहां लगे कैमरे में कैद हुई, कैसे बेरशेबा में एक मिसाइल गिरती है और उसके बाद ये सब कुछ कैद हो जाता है। मिसाइल हमला कैद हुआ है, सड़क पर मिसाइल गिरती हुई इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। और ऐसा ही मंजर इजराइल के अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ईरान ने कहा था कि इजराइल की जितनी महत्वपूर्ण जगह है वो सब हमारे कब्जे में है और चुन चुनकर वहां पर हमला करेंगे। लेकिन इजराइल को शुरुआत से लग रहा था कि ईरान घुटने टेक देगा, अपने परमाणु साइट्स पर जो हथियार बनाने का काम लगातार कर रहा था उसको रोक देगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी दिक्कत है इजराइल के समक्ष ईरान को लेकर वो ये है कि वो परमाणु सक्षम देश ना बन जाए, और इसलिए उन साइट्स पर सबसे ज्यादा अटैक किया गया। और इजराइल के बेरशेबा में ईरान की मिसाइलों ने जम के तबाही मचाई है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि शहर के अलग अलग हिस्सों में सिर्फ और सिर्फ आग के गोले, जलती हुई गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। रिपब्लिक के सहयोगी निकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। Here behind me you can see how extensive is the damage just from one rocket, and we need to go downstairs because it is really dangerous, and the soldiers tell us that we need to go more down. But see the damage to the skyscrapers here all around. Thousands of people supposed to go to a work. People are living here. People still in shock and they are rescued. The army and the security forces try to understand how many people still could be survived, but now we need to go. Yeah, you see the police tell us that we need to go, and we are going together because it's dangerous here. And you can see that the police are nice. They just tell us for our life it's better to move because it's really dangerous to be there. So this is a residential area here. This is a residential area, and you can see the skyscrapers were the target of the Iranian ballistic missile, and it can still collapse. And see here also behind me, this is one of residential buildings where people also living, and it's completely destroyed. See how much the damage is just from one rocket. All the skyscrapers around, all of them almost completely destroyed. And there's now some danger that it can collapse, and that's why we can't stay here. But just see how big the damage.